आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हमारा माजी और हाल गवाह है कि किसी चैलेंज से नहीं घबराए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और पाक फौज एक दूसरे के भाई हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद हैं जो हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। चाइनीज लिबरेशन आर्मी के कयाम की 94वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक चीन शराकत की अहमियत बढ़ती जा रही है। आलमी सूरत हाल जो भी हो, पाकिस्तान और चीन एक साथ खड़े रहते हैं। तकरीब में चीन के सफीर नोंग रोंग समेत सफारती हुक्काम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। तकरीब में फौजी बैंड ने चीनी धुनें बजाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब की मुनासबत से हॉल को चीनी परचम के रंगों से सजाया गया। चीनी परचम को सुर्ख गुलाबों से तैयार किया गया। चीन के दिफाई अताशी ने चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान भी पढ़कर सुनाया। चीनी सदर ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का अहम जुज़्व हैं। चीन पाकिस्तान आहनी भाई, तमाम मौसमों के दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप नजर आने पर कार्रवाई करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के उर्दू तर्जुमान जेड टार्टर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। भारत के साथ शराकत भी इंतहाई जरूरी है। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात को अफसोसनाक करार देते हुए जेड टार्टर ने कहा कि अफगान फौज और तालिबान में झड़पों पर अफसोस है। अफगान हुकूमत से अमरीका का ताउन जारी रहेगा। काबुल पर तालिबान की हुकूमत कायम होना भी मफरूजा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों पर फर्ज है कि क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दों की मदद ना करें। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर मुंजमद झीलें टूटने का खदशा पैदा हो गया। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और सयाहों से एहतियाती तदाबीर पर सख्त अमल करने और गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की अपील। टूरिज्म डिपार्टमेंट से मौजू मकामात पर सयाहों के लिए एहतियाती तदाबीर की मालूमात आवेज़ा करने और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी से एमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने की हिदायत। तमाम महकमों से कहा गया है कि किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान हर्जाने की रकम की अदायगी पर इख्तिलाफात सामने आ गए। फरीकैन ने लंदन हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। वकला के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान असल रकम $12,22,037 देने को तैयार है। मुकदमे के अखराजात £35,000 और सूद की मद में £33,646 नहीं दे सकते। ब्रॉडशीट के वकला का कहना है कि सूद और मुकदमे के अखराजात की अदायगी के लिए अदालत से कहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर अफराद के असासों का पता लगाने के लिए ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल की थी। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 16 बाग 3 में कांटे के मुकाबले के बाद BDI ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सरदार मीर अकबर ने 23,561 वोटों से कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान 23,267 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 26 हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि सारे अंदाजों और तज्जियों के बरक्स पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में ज्यादा नशिस्तें हासिल की। अब हम पंजाब में भी सरप्राइज देंगे और हुकूमत बनाएंगे। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत गिराने का मौका पीपल्स पार्टी ने नहीं, मुस्लिम लीग नून ने गंवाया। आज भी नून लीग PDM के चार्टर पर खड़ी होकर पंजाब हुकूमत गिराना चाहे तो चंद हफ्तों में ये काम हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर की जा चुकी है। पॉलिसी मुल्क की साइबर स्पेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों से निपटने में मददगार होगी। कायमा कमेटी बराए दिफा के इजलास में PTA हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा कि पैकेजेस जैसे सॉफ्टवेयर हैकर को तमाम कम्युनिकेशन कॉपी करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप और कुछ दीगर ऐप्स की इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन तोड़ना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने अब तक मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात इशरत हुसैन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया।
पहली दो बीवियां अपने शौहर को तीसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही तो अदालत इजाजत दे दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शादी की ख्वाहिशमंद खातून की दरख्वास्त गैर जरूरी करार दे दी। एक हफ्ते में 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दे दिया। कहा कि तीसरी शादी करने वाले को कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में बरसाती नालों पर मबनी तजावजात गिराने का फैसला। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तजावजात गिराने की कार्रवाई जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी। कोरोना केसेस बढ़ने पर हुकूमत सिंध का पूरा कराची बंद करने पर गौर। कोरोना टास्क फोर्स के तिब्बी अरकान के मुताबिक अस्पतालों में जगह और ऑक्सीजन कम पड़ने लगी है। लॉकडाउन पर हतमी फैसला आज वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में होगा। NCOC ने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। असद उमर ने कहा कि हफ्तों हफ्तों शहर बंद करना मसले का हल नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कराची में सख्त इक़दाम करने होंगे। असद उमर ने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के लिए सिंध हुकूमत को फौज और रेंजर्स की तैनाती समेत हर किस्म की ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में लॉकडाउन के हवाले से वफाक क्या कहता है, हमें उसकी परवाह नहीं है। कोरोना की सतह को नीचे लाने के लिए फौरी हल सिर्फ लॉकडाउन ही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि असद उमर से सवाल किया कि अगर कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन हल नहीं है तो फिर हल क्या है। सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार का कहना है कि कल कोविड पर इजलास में अपोजिशन लीडर को ना बुलाकर सिंध हुकूमत जाती बुग़ज़ में आईनी ओहदे की तौहीन कर रही है। इस पर PTI अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। बिलाल गफ्फार ने कहा कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को मदऊ न करना PP की गैर जमहूरी सोच की अक्कासी करता है। पीपल्स पार्टी के ऐसे हथकंडे काबिल मुज़म्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों को आम इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत। कहा कि आपस के इख्तिलाफात खत्म करके तैयारी कर लें। इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से आवाम डूब रहे हैं। PP लीडर का कराची से कश्मीर तक PTI का सफाया करने का आज़म। हुकूमत बनाने के लिए पार्टी लीडर्स और कारकुनों को लाइन ऑफ एक्शन दी। कहा कि अगली हुकूमत बनाने के लिए कराची की नशिस्तों की जरूरत पड़ेगी। इस शहर के मसाइल खसूसन पानी और ट्रांसपोर्ट के मसले हल करने पर जोर। शहबाज साहब डज नॉट सब्सक्राइब के AJK के अंदर जी को धांधली होगी और XYZ ने असर अंदाज कर दिया इलेक्शन के ऊपर और सिलेक्ट करा दिया। ही डजंट से ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN। ही डजंट से अ वर्ड। मैं उसको एग्री करूंगा काफ़ी हद तक कि एक दो बयानिए के हवाले से एक ज़ाहिर है कंफ्यूजन आप कह लें या एक सही नैरेटिव लोगों के सामने नहीं आ सकता। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग नून में दो बयानियों की कन्फ्यूजन का एतराफ़ कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जिस तरह उनकी जमात को दीवार में चुन दिया गया है, ऐसे माहौल में पार्टी में इख्तलाफ होना फितरी अमल है कि पार्टी में कौन सा बयानिया लेकर चले। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी नताइज कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर मुल्क और बैरून मुल्क एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि मैंडेट चोरी करने पर चुप नहीं बैठेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के उम्मीदवारों ने धौंस धांधली के बावजूद डट कर मुकाबला किया। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर बोले कि पार्टी टिकट होल्डर्स की मुखालफत करने वालों पर जमात के दरवाजे बंद कर दिए। टिकट होल्डर्स का इस्लामाबाद में धरने पर गौर। नूर मुकदम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर की जान बचाने के लिए की गई चालाकियां सामने आ गईं। वालिदैन ने कत्ल का इल्म होने पर पुलिस को बताने की बजाय बेटा बचाने की सरतोड़ कोशिशें की। नूर के कत्ल के बाद जाहिर जाफर मुकम्मल होशो हवास में था। कई दोस्तों को फ़ोन करके घर बुलवाया। किसी से कहा कि उसके घर डाकू आ गए, किसी से कहा कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है, जल्दी आओ। जाहिर के वालिद को पता चला तो पुलिस को बताने की बजाय दोस्त को फ़ोन किया। कहा बेटे ने गड़बड़ कर दी है, जल्दी घर पहुँचो। थेरेपी सेंटर के डॉक्टर से भी घर पहुँचने का कहा। कोशिश की कि किसी तरह जाहिर जाफर थेरेपी सेंटर में दाखिल कर दिया जाए। केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए।
केस में रिहाई और दूसरे केस में गिरफ्तार जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। थाना ग्रीन टाउन लाहौर में नया मुकदमा कार्य सरकार में मुदाखलत और जान से मारने की धमकियों का है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से दर्ज FIA साइबर क्राइम्स केस में नज़ीर चौहान का 2 रोज़ा रिमांड ले लिया गया। प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली ना लाने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बरहम। कहा, क्या ये पार्लियामेंट से लड़ाई चाहते हैं? हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है। वजीर आजम की मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नज़ीर चौहान ने झूठा इल्जाम लगाया और उसका प्रचार करके उनकी और अहले खाना की जान को खतरे में डाला। शहजाद अकबर ने कहा कि उन्होंने आम शहरी के तौर पर पुलिस और FIA को दरखास्त दी। तफ्तीश में इल्जाम साबित होने पर नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म किसे बनाना है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरिस्टर सुल्तान, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक को इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू किए। सयाहत, पन, बिजली, मादनियात, सेहत, तालीम और तरक्याती कामों से मुतल्लिक सवालात किए। चारों उम्मीदवारों ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक अपनी अपनी तरजीहात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। इंटरव्यूज़ के दौरान वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। सिम बंद होने के डर से कराची वालों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने सेंटर्स पहुंच गई। शहरियों की कतारें लग गईं। शहर में 24 घंटे के दौरान 2047 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट हुए। शरह 22.6% रही। NCOC का मुल्क में नई पाबंदियों का ऐलान। असातिज़ा, तलबा, वैन ड्राइवर्स, पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन, हॉल, रेस्टोरेंट, चाय खानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल में काम करने वालों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को 31 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। 1 अगस्त से फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। महकमा सेहत सिंध के अमले की जानिब से कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने का इंकशाफ। वैक्सीन की फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम ज़ीशान ने कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर समेत दीगर ने वैक्सीन फरोख्त करने का कहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने घर घर जाकर फाइजर वैक्सीन लगाना शुरू की। 7,500 से 15,000 रुपये में वैक्सीन फरोख्त हुई। वैक्सीन लगवाने वालों के नाम बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल कर देते थे। वैक्सीन फरोख्त करने के बाद पैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को देते थे। पुलिस ने आला हुक्काम से महकमा सेहत के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए इजाज़त तलब कर ली। वफाकी दारुल-हुकूमत में मॉडर्ना वैक्सीन आम शहरियों को लगाने का फैसला। पहले मॉडर्ना वैक्सीन बीमार शहरियों और बैरून मुमालिक जाने वालों को लगाई जा रही थी। कराची के साहिल सीव्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग से सारा तेल निकाल लिया गया। मुशीर मैरी टाइम महमूद मौलवी ने कहा कि जहाज को रेत से निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंचेंगे। जो टग जहाज निकालने पहुंचा था वो खुद खराब होकर रिपोर्ट पर खड़ा हो गया है। जहाज के मालिक ने जहाज के मामला देखने के लिए अपना एजेंट मुकर्रर कर दिया है। रेत से निकालने के दौरान जहाज को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी। अफगानिस्तान में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। अफगान मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरात शहर से तालिबान को पीछे धकेल दिया। हुक्काम के मुताबिक झड़पों में 40 तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। तालिबान की जानिब से दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। सदर अशरफ गनी ने कहा कि ना तालिबान हथियार डालेंगे ना हुकूमत, बेहतर है मिल बैठ कर मसले का हल निकालें। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के उलमा का इत्तफाक है कि तालिबान की जंग की मजहबी हैसियत नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बहरीन के वली अहद से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुल्तनत बहरीन के साथ इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद ने बहरीन की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। मारूफ कोहपेमा अली सदबारा को उनके बेटे साजिद सदबारा ने केटू पहाड़ के सपोर्ट कर दिया। वालिद की लाश को बोटल नेक के खतरनाक मकाम से निकालकर कैंप फोर्ट पर महफूज कर दिया। वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक फातिह और कुरान खानी भी की। इस मुकाम पर पाकिस्तानी परचम भी लगा दिया। 18 फरवरी को अली सदबारा समेत लापता होने वाले 3 कोहपेमाओं की मौत की तस्दीक की गई थी।
कोरोना वैक्सीन लगवाएं, $100 पाएं। न्यूयॉर्क के मेयर का ऐलान। चीन की शहर नोंगजिंग में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। पूरी आबादी की तीसरी मरतबा कोरोना टेस्टिंग का फैसला। अरब अमीरात की एक और एयरलाइन ने भारत से मुत्तहिदा अरब अमीरात की परवाजें रोक दी। बरतानिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी। 87% आबादी में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई। इम्कान है कि जल्द पूरी आबादी में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी। मुल्क भर में तमाम उम्र के अफराद में कोरोना की तीसरी लहर के केसेस में कमी का रुझान देखा जा रहा है। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 19 से 25 जुलाई के दौरान दुनिया भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई। इस अरसे में कोरोना से 69,000 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अमवात की शरह 21% बढ़ गई। WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा अमवात अमरीका और जनूब मशरकी एशिया से रिपोर्ट हुई। इस अरसे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 8% बढ़ गई। टोक्यो ओलंपिक्स के जूडो इवेंट में पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह भी अपनी पहली फाइट में मिस्र के खिलाड़ी से हार गए। पाकिस्तान के अब तक 10 में से 5 खिलाड़ी ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बारबाडोस से गयाना पहुंच गया। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा T20 31 जुलाई को गयाना में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज खेला गया पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था। ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलोचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट। पंजाब वॉरियर्स ने सिंध स्ट्राइकर्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स ने बलोचिस्तान थंडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और किस्मत और माजी कभी पीछा नहीं छोड़ते। इस सुपर हीरो फिल्म शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की झलकियां जारी। फिल्म सितंबर में रिलीज की जाएगी।